वेलकम बैक एवरीवन। नमस्ते सभी को। आज पातंजलि योग सूत्र श्रृंखला में हम पतंजलि योग सूत्र के 23वें सूत्र को समझने का प्रयास करेंगे। 23वां सूत्र कहता है ईश्वर प्राणिधाना द्वा। इसमें ईश्वर का अर्थ है भगवान और प्राणिधाना का अर्थ है समर्पण और वाह का अर्थ है और। इस सूत्र में पहली बार मुनि पतंजलि ने, महर्षि पतंजलि ने भगवान को समर्पण करने की बात की है। भगवान से यहाँ किसी आदमी को संबोधित नहीं किया जा रहा है, भगवान से यहाँ पर उच्च चेतना के स्तर को संबोधित किया जा रहा है। जैसा कि सूत्र नंबर 20 में बतलाया गया था, असंप्रज्ञता समाधि को प्राप्त करने के लिए कुछ गुणों की आवश्यकता होती है, जैसे श्रद्धा, दृढ़ इच्छा शक्ति, स्मृति और बुद्धि। यदि हम इन सभी चरणों से नहीं गुजर सकते तो सूत्र 23 में तरीका बतलाया है समर्पण भगवान के प्रति। इन माध्यम से असंप्रज्ञता समाधि को प्राप्त किया जाता है। यदि हम इन चरणों का अभ्यास या इनको नहीं समझ सकते, यदि इसके अलावा आप दूसरा कोई तरीका ढूंढ रहे हैं या दूसरा कोई तरीका समझना चाहते हैं, तो वह सूत्र 23 में बतलाया गया है। वह है ईश्वर को समर्पण करना। आपके मन में बहुत आता होगा, जब मैं ऐसे बतला रही हूँ सूत्रों के बारे में, आप सभी को यह बहुत इररिलेवेंट लगता होगा अपने जीवन में कि कैसे ये असंप्रज्ञाता समाधि हमारे से कोई लेन देन रखती है ना। कुछ फेमिलियर नहीं लगता होगा, बट एक्चुअली हम सभी डेली रूटीन में इस स्तर से गुजरते हैं। मैं इसको बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगी बार बार, ताकि आप भी उन स्तरों को महसूस कर सकें और रुक कर देख पाएं कि आपके साथ हो रहा है, पर आप उसे छोड़कर वापस विषय वस्तु क्या है कि हमें करियर बनाना है। हर उम्र की विषय वस्तु अलग है। जब छोटे बच्चे होते हैं 5 साल के, 6 साल के, 8 साल की अलग विषय वस्तु, फिर 22, फिर बुढ़ापे की अलग विषय वस्तु। तो हम विषय वस्तु में ही फंसे हैं। तो हम असंप्रज्ञात समाधि में जब हम आते हैं, हम उसे देख भी नहीं पाते। मैं पूरी कोशिश करूँगी बार बार बस वह समझाने की, क्योंकि मुझे बहुत करीबी से वह महसूस करवाया गया है। ज़रूर आपको बतलाऊंगी कि कैसे आप असंप्रज्ञाता समाधि की स्थिति से गुजरते हैं और उसे मन का भ्रम, मन का वहम सोचकर फिर से कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में आकर और फिर से विषय वस्तु में लग जाते हैं। चलिए इस सूत्र को समझ लेते हैं। इसमें इतना ही बतलाया गया है, डिवोशन, समर्पण ईश्वर के प्रति। इसको आपको समझना है तो इसका बहुत बड़ा उदाहरण प्रेमानंद महाराज जी हैं। वह ईश्वर के प्रति, राधा नाम के प्रति समर्पण का बहुत बड़ा उदाहरण है। बस यह सूत्र इतना ही बतलाता है। और अगर देखा जाए, और यह जो पूर्ण समर्पण ईश्वर के प्रति बतलाया जा रहा है, यह भी अंत में हमें धारणा की स्थिति में लाने के लिए किया जा रहा है। धारणा से ध्यान की स्थिति में लाने के लिए किया जा रहा है। यदि मन की अवस्थाओं में व्याकुलता नहीं होगी, ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण का भाव होगा, तो मन की आधी से ज़्यादा व्याकुलताएं तो वैसे ही खत्म हो जाएंगी। ऐसे व्यक्ति की ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां उसके वश में होंगी। ऐसा व्यक्ति जब व्याकुल ही नहीं होगा, तब वह धारणा, ध्यान, समाधि और असंप्रज्ञाता समाधि की स्थिति में आराम से आ जाएगा। वह अपने कर्मों को, संस्कारों को नष्ट कर पाएगा और ऐसा व्यक्ति परमात्मा में ही अपनी आत्मा को देख पाएगा। यह सब सिर्फ बातें हैं जब तक हमने इन्हें अनुभव नहीं किया। यदि अपनी पूरी जिंदगी में हमने किसी भी क्षण परमात्मा में अपनी आत्मा को महसूस किया है, तो उस क्षण को दोबारा से देखें। पीछे मुड़कर इतनी हजार सोच को आप बार बार सोचते हैं, बार बार महसूस करते हैं। एक बार जब आपने ईश्वर को महसूस किया था, उस क्षण को दोबारा से सोचें
और सोचें कि वह वक्त हमने कैसे गुजारा था। क्या तब हम विषय या वस्तु के पीछे भाग रहे थे, या फिर हमने सब छोड़ दिया था और बस बह रहे थे। पूर्ण समर्पण में बहुत शांति है, पर हम वह भी अपने सुविधा अनुसार ही करते हैं। पूर्ण समर्पण सुविधा अनुसार नहीं। यदि एक बार कर दिया है तो बस हमेशा के लिए उस पे अडिग रहिए, फिर पीछे नहीं हटना, फिर दोबारा चिंता नहीं करनी कि कल क्या होगा। वही होगा जो होना है। हमें सिर्फ मस्ती करनी है, सोचना ही नहीं है, सिर्फ ईश्वर का नाम लेना है। होती हैं कई स्थितियां बहुत कठिन होती हैं, तो वह आप पार कर लेंगे। जो सच में स्थिति होती है मुश्किल, वह पार भी हो रही होती है, थोड़ा थोड़ा ही सही, बट वह पार हो रही होती है। बस ये जो बहुत तरह तरह के हमारे अंदर डर होते हैं ना, और यह डर भी हम इनसे बच नहीं सकते हैं, क्योंकि कुछ समय तक तो हम सिर्फ उन्हीं हालातों पर निर्भर होते हैं जो हमारे आसपास हमें मिलते हैं। हम स्वयं की बुद्धि तो इस्तेमाल कर ही नहीं सकते हैं मनुष्य। हमारी तो असल ज़िंदगी ही शुरू होती है जब हम कलेक्टिव बुद्धियों को इस्तेमाल कर करके गलत रास्ते पे खड़े होते हैं, या उसी रास्ते पे खड़े होते हैं जहाँ पर लिखा होता है कि स्वयं को जाने। उसी डर के आगे खड़े होते हैं जिसके आगे लिखा होता है कि डरे नहीं, उसका सामना करें, क्योंकि आगे आत्मबोध है। इस डर को नकारे नहीं, इस डर को सामना करें, इस डर को खुल के जिए, क्योंकि इसके आगे आत्मबोध है। इसके आगे आप स्वयं को पहचानेंगे, स्वयं के पैटर्न्स को देखेंगे, धारणा की स्थिति में देखेंगे, फिर ध्यान की स्थिति में पैटर्न्स को देखेंगे, और फिर समाधि असंप्रजनता समाधि की स्थिति में खुद के पैटर्न्स को देखेंगे। जब आप असंप्रजनता समाधि की स्थिति में देखेंगे, तब एकदम सफाई से दिखाई देगा सब कुछ। यहाँ तक सुनने के लिए धन्यवाद। अब कल जारी रखेंगे।